नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने है हिंदी की कार्यपत्रिका और कार्यपत्रिका संख्या है 137। ये कार्यपत्रिका हमारे पाठ टिप टिप वा से ही है। चलिए इसको पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सार्थक व निरर्थक शब्द। बच्चों, आपने पाठ टिप टिप वा पढ़ा, मज़ेदार लगा ना? अब आप ज़रा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। पाठ में बार बार टिप टिपवा शब्द आया है। क्या आप जानते हैं कि टिप टिपवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है? यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ यानी टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब कि जिसका मीनिंग है सार्थक, अर्थ वाला शब्द सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं है निरर्थक शब्द। यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं सार्थक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है, जैसे किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता और ये अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे खटर पटर, पानी वानी, रोटी शोटी, कपड़े वपड़े आदि। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो निरर्थक शब्द हो जाएंगे। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो क वाक्य पढ़ते हैं पहले। आप चाय शाय पी कर जाना। तो यहाँ पे निरर्थक शब्द कौन हुआ? निरर्थक शब्द में हम यहाँ उत्तर लिखेंगे चाय शाय। जैसे यहाँ पानी वानी लिखा है वैसे ही हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चाय शाय। ख वाक्य देखते हैं। आलतू फालतू बात न किया करो। तो इसका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? आलतू फालतू। ग वाक्य देखते हैं। हमें नहीं खेलना वेलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा खेलना वेलना। घ वाक्य में कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहाना वहाना। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। आइए चित्र पहचान कर उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं। यानी कि ये जो अक्षर हैं, ये वर्ण जो हैं, ये उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। शब्द में जिस हिसाब से ये लगे होने चाहिए, पहला कौन सा वर्ण आएगा, दूसरा कौन सा वर्ण आएगा, फिर कौन सा वर्ण आएगा, इस हिसाब से लगाने हैं ताकि हम सार्थक शब्द बना पाए, यानी कि ऐसे शब्द बना पाए जिनका कोई अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं पहले चित्र को। पहले चित्र में हम देख रहे हैं बारिश हो रही है। तो बारिश, बारिश। तो पहले बा लिखेंगे, उसके बाद री लिखेंगे, फिर श लिखेंगे, बारिश। अगला चित्र देखते हैं। ये तो चित्र बाघ का चित्र है। हमने टिप टिप व पाठ में भी पढ़ा था बाघ। तो बा वर्ण को पहले लिखेंगे, उसके बाद घ वर्ण आएगा, ये हो जाएगा बाघ। अगले चित्र देखते हैं। ये तो समोसे हैं। तो स पहले आएगा, फिर आएगा मो और फिर आएगा सा, समोसा। प्रश्न 3 देखते हैं। इस पाठ में टिप टिपवा कौन था? क्या वह सचमुच भयानक था? तो हमने पाठ पढ़ा और हमें पता है टिप टिपवा तो कोई था ही नहीं, बल्कि दादी ने झोपड़ी की छत से टपकते हुए पानी को ही टिप टिपवा बोला था। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इस पाठ में झोपड़ी की छत से टिप टिप टपकता बारिश का पानी ही टिप टिपवा था, वह भयानक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है? क्या आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है? यदि हाँ तो बताइए क्यों, यदि नहीं तो भी बताइए क्यों।
यानी कि अगर आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है तो आप यहाँ 3 शब्द लिखेंगे या 3 कारण बताएंगे कि आपको क्यों अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती वर्षा ऋतु तो भी आप 3 कारण बताएंगे कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगती। तो हमें पता है हल्की फुल्की बारिश तो अच्छी ही लगती है। जैसे क्या अच्छा लगता है हमें उसमें, जैसे मौसम सुहावना हो जाता है और हम तरह तरह के पकवान खाते हैं। साथ ही बारिश में खेलना या हल्का फुल्का बारिश में भीगना भी हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ हम कौन से शब्द लिखेंगे, बारिश में खेलना या भीगना, इसके अलावा सुहावना मौसम और पकवान। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी चीज़ें गीली या फिर ख़राब हो जाती हैं और जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे सबको असुविधा होती है और साथ ही मच्छर और अनेक बीमारियां लगने का भी भय बन जाता है। तो यहाँ हम कौन कौन से कारण लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चीज़ों का गीला होना या ख़राब हो जाना, और लिख सकते हैं जगह जगह पानी भर जाना और मच्छर और बीमारियों का हो जाना। प्रश्न 5 देखते हैं। बच्चों, ज़रा सोचकर बताइए कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपको और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। अब ये बातें आपको घर में किसी सदस्य के साथ, किसी बड़े के साथ आपको इस पर बातचीत करनी है कि अगर घर में पानी नहीं आता है तो कौन कौन से काम करने में हमें समस्या होगी, परेशानी होगी। वही आपको उत्तर लिखना है। जैसे कौन कौन से काम हो सकते हैं, हमें साफ़ सफाई, नहाने धोने, कपड़े धोने में और खाना बनाने में और पानी पीने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप बात करें और अपना उत्तर लिखेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।